पार्ले जी में जी का मतलब क्या होता है? अगर आपको एक घर उड़ाना है तो उसके लिए आपको कितने बलून्स लगेंगे? इसराइल के एक चोर ने ऐसी चोरी की जिसे देखकर आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और जब हम आसमान को देखते हैं तो एक कीड़ों जैसी चीज होती क्या है जानने के लिए जब भी आप फोन उठाते होंगे तो आप कहते होंगे हेलो, पर ये हर कंट्री में अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका में मेनली फोन उठा के लोग ग्रीटिंग करते हैं जैसे गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, और रशिया में लोग फोन उठा के कॉमनली बोलते हैं आई एम लिसनिंग। नंबर 18, बचपन में जब भी हम गुब्बारे लेते तो एक चीज याद आती थी, अगर इस गुब्बारे से हम उड़ जाएंगे तो। और आपने कार्टून में भी देखा होगा कि कई बार घर बस 100-200 गुब्बारे से ही उड़ जाता है, पर अगर असलियत में देखा जाए तो ये इमेज देखो। ये इमेज एक डिपिक्शन है कि कितने गुब्बारे लगेंगे एक घर को उड़ाने के लिए। इसमें जितने भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं, आपको इतने गुब्बारे लगेंगे घर को उड़ाना है तो, वो भी खाली घर जिसके अंदर कोई भी सामान ना हो। नंबर 17, आपने कई ऐसे चोर देखे होंगे जो गन से बैंक लूटते हैं। वैसे तो इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, पर जो इसराइल के इस आदमी ने किया उसके लिए तो हिम्मत इंटू 100 होना चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने 2 बैंक लूट ली, वो भी कंटिन्यूसली, जिसमें $8,000 थे। पर आप चौंक जाओगे ये सुन के कि उसने ये 2 बैंक बस एक एवोकाडो से लूटा। उसने एवोकाडो हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि ये एक ग्रेनेड हो, जिससे डर के बैंक वालों ने इसे पैसे दे दिए, और पैसे लेके जाते वक्त उसने वो एवोकाडो उनके बीच में ही फेंक दिया, जिससे पहले सब घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि ये तो सिर्फ एक एवोकाडो था। नंबर 10, एक जमाना था जब फास्ट बॉलर्स क्रिकेट के गेम में राज करते थे, लेकिन अब ये उतना ज्यादा नहीं चलते, क्योंकि इस फोटो को आप देखो, आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से बैट का एवोल्यूशन हुआ और फास्ट बॉलर्स को इतनी आसानी से चौके छक्के कैसे पड़ने लगे। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो लगभग सभी क्रिकेटर्स के पास एक ही तरह का बैट हुआ करता था, लेकिन आज के बैट्समैन के पास खुद का पर्सनलाइज्ड बैट होता है जिसे वो अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। नंबर 9, गोलमाल मूवी की बाइक याद है आपको, जिसपे 5 दोस्त एक साथ बैठते थे, लेकिन क्या वैसी बाइक रियल में भी होती हैं? जी हाँ, ये रही दुनिया की सबसे लंबी बाइक। इसकी लंबाई 35 मीटर है, यानी करीब 117 फीट, और ये दुनिया की सबसे लंबी बाइक्स में से एक है। नंबर 8, दुनिया के फास्टेस्ट रेड कार्ड रिसीवर ली टॉड। ये जनाब रेफरी के विसल बजते ही बोल पड़े वो एफ वर्ड। फिर क्या था, रेफरी ने बिना देर लगाए रेड कार्ड निकाला और दिखा दिया। तब मैच शुरू होने के केवल 2 सेकंड ही हुए थे, और ऐसे बने ली टॉड दुनिया के फास्टेस्ट रेड कार्ड रिसीवर। नंबर 7, आप सब ने तो वो पोएम पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लेकिन इस पोएम को लिखने वाला शायद ये नहीं जानता था। ये मड स्किपर नाम की मछली ना सिर्फ पानी से बाहर निकलकर चल सकती है, बल्कि वो गिलहरियों की तरह पेड़ पर भी चढ़ सकती है। यही नहीं, ऐसा पाया गया है कि ये मछलियाँ अपने लाइफ का 1/3 पार्ट धरती पे गुजारती हैं। नंबर 6, क्या आपको ये भी कोई दुल्हन लगी? अगर हाँ तो बता दूं, ये एक पेरू का वाटरफॉल है, जिसके दुल्हन जैसे दिखने वाले शेप के चलते इसका नाम ब्राइडल वाटरफॉल रख दिया गया है। नंबर 5, ध्यान से देखिए इस फोटो को, इसमें आपको क्या दिख रहा है? नहीं समझ पा रहे? मैं बताता हूँ। दरअसल ये एक मेंढक है जो कि एक जहरीले स्पाइडर को खाने के लिए पकड़ रहा था, लेकिन इसने जैसे ही उस स्पाइडर को अपने मुंह के अंदर लिया, स्पाइडर के जहर ने उसे मार दिया। वो स्पाइडर कितना जहरीला था इसका पता आपको ये फोटो देख के ही लग जाएगा। वो मेंढक उसी पोजीशन में दीवार से चिपका रह गया जिस पोजीशन में उसकी मौत हुई। नंबर 4, WWE के ट्रिपल एच ने टीवी पे आकर दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क को चैलेंज दिया है कि वो उनसे कभी भी कहीं भी फाइट करने को तैयार हैं, चाहे धरती पे हो या मार्स पे। हालांकि इलॉन मस्क ने इस बात पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। WWE फैंस के लिए ये कितना अमेजिंग होगा। नंबर 3, नेचर के कुछ रूल्स होते हैं जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन इस पेड़ को देखिए, ये पेड़ ग्रेविटी को तोड़कर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ये पेड़ इटली के एक पार्क में है। नंबर 2, एक ऐसा लिक्विड जो कभी भी फ्रीज नहीं होता, बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो, गैसोलीन एक ऐसा लिक्विड है जो कभी भी फ्रीज नहीं होता। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल गैसोलीन किसी एक एलिमेंट से नहीं बना, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट ना के बराबर है। नंबर 2, जब भी आप सन की तरफ देखते हो या सुबह सुबह आंख खोलते हो तो आपके आंख में कुछ ऐसे पार्टिकल्स दिखते होंगे जो कि किसी माइक्रोब्स की तरह दिखते हैं। तो आखिर में ये है क्या? इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा बायोलॉजी समझना होगा। तो हमारी आंख के अंदर एक जेल टाइप का सब्सटेंस होता है जिसे एक कुशन भी कहा जाता है, जो कि हमारी आंख की रेटिना जिसे हम देखते हैं उसे डैमेज होने से बचाता है। पर उम्र बढ़ने के साथ ये जेल डिग्रेड होने लगता है और काउथ बन जाता है ऐसे माइक्रोब्स के शेप का, और फिर हमारी आंख में घूमता रहता है। और फिर जब आप लाइट की तरफ देखते हो तो लाइट और आपके रेटिना के बीच में ये काउथ आ
जाता है और इसीलिए हमें ये दिखता है। इसे आई फ्लोटर भी कहा जाता है और ये बस एक एजिंग प्रोसेस है। नंबर 1, पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट है जिसे सब ने अपने बचपन में खाया होगा और कई लोग बस इसे ही हेल्दी बिस्किट्स मानते हैं, पर ये सब बातें अलग है। पर क्या आपने सोचा है कि पार्ले जी में ये जी का मतलब क्या है? आपने जैसे एड में देखा होगा जी फॉर जीनियस, पर असल में ये गलत है। जब ओरिजिनली पार्ले जी बना था तो जी का मतलब ग्लूकोज था। जब पार्ले जी इंडिया की पहली कंपनी बनी, 5000 करोड़ रिटेल प्राइस क्रॉस करने वाली, तो उसने अपना स्लोगन चेंज करके जी फॉर जीनियस कर दिया। वीडियो पसंद क्या आपने 50 लाख की डायमंड की बनी क्रिकेट बॉल पहले कभी देखी है? और इस मुर्गे ने अपने ही मालिक का कत्ल कैसे कर दिया? और क्या कभी आपने सोचा है कि बिना आंख झपकाए 30 दिन तक रहोगे तो क्या होगा? और क्या होगा अगर हम सारा कूड़ा वोल्केनो में डाल दें? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 30, यह है दुनिया की सबसे महंगी बॉल। इस बॉल की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। इस बॉल को बनाने में 5700 डायमंड के छोटे छोटे पीसेस और 18 कैरेट गोल्ड लगा था। इसे गीतांजलि ज्वेल्स नाम की एक इंडियन कंपनी ने साल 2007 में किसी क्रिकेट टूर्नामेंट के अवार्ड के रूप में बनाया था। नंबर 29, तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में एक चिकन को अरेस्ट किया है मर्डर के इल्जाम में। जी हाँ, हुआ यूँ कि इस चिकन का मालिक इसको एक चिकन फाइट में ले गया था जहाँ इसके पैर चाकू से बांध दिए गए थे, लेकिन इस चिकन ने अपोनेंट चिकन पर नहीं बल्कि अपने ही मालिक पर हमला बोल दिया, जिसकी वजह से उसके मालिक की जान चली गई। बता दें कि चिकन फाइट बहुत पहले से बैन हो चुका है, लेकिन ये इसे इलीगली करवा रहे थे। पुलिस ने ऑर्गेनाइजर और सारे पार्टिसिपेंट चिकन को अरेस्ट कर लिया है और हो सकता है इन्हें कोर्ट में पेशी देना पड़े। नंबर 28। नंबर 9, क्या आपको आईफोन 12 प्रो खरीदना है? तो ये फैक्ट आपके लिए है। एक आईफोन 12 प्रो का दाम इंडिया में होता है 1,19,000 रुपए। अगर इतना आपका बजट है तो कोई बात नहीं, वरना बता दूं कि इतने पैसों में आपको एक OnePlus 8T का 8GB वर्जन दुबई में 2 दिन का हॉलीडे खाने के खर्चे के साथ मिल जाएगा। इसके बाद भी आपके पास 9 से 10,000 बच जाएंगे। तो और एक बार सोच लीजिए आईफोन लेना या नहीं। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि इडाहो देश के पोकाटेलो शहर में अगर आप किसी को विश करना चाहते हो तो आप इसे विश नहीं वार्निंग समझिएगा, क्योंकि वहाँ स्माइल ना करना एक क्राइम है। जी हाँ, 1948 में वहाँ के मेयर जॉर्ज फिलिप्स ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था जिसके मुताबिक वहाँ स्माइल ना करना इलीगल है। नंबर 2, कूड़ा प्लास्टिक बस इंडिया की नहीं पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से कई एनिमल्स की स्पीसीज विलुप्त होने वाली है और कुछ तो एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं। पर आपने ये तो सुना ही होगा कि लावा सब चीजों को पिघला देता है और लावा के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। क्यों ना हम अपना सारा कूड़ा लावा में डाल दें? आइडिया सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है ना? और आपने भी कभी ये शायद सोचा होगा। तो चलिए इसकी रियलिटी जानते हैं, क्योंकि ये कोरोना के बाद इंसानों की सेकेंड सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि वॉल्केनोज जो होते हैं ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते और वॉल्केनो 2 टाइप के होते हैं, एक जो लावा का पूल बनाते हैं और दूसरे जो लावा को बाहर स्पिट करते हैं और लॉन्च करते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा वॉल्केनो मिल गया तो आपका काम वही खत्म हो जाएगा। पर मानो लकीली आपको लावा का पूल मिल जाए तो भी ये खतरनाक होगा, क्योंकि लावा स्टेबल नहीं होते। और एक बार साइंटिस्ट ने 30 ग्राम का कचरे का बैग लावा में डाला था। देखिए फिर क्या हुआ। बिल्कुल ऐसा ही होगा जब हम ज्यादा कचरा इसमें डालेंगे, क्योंकि कचरा कई प्रकार का होता है जिसकी वजह से लावा उस पे रिएक्ट करता है। ये बिल्कुल पेट्रोल में जलती हुई माचिस की तीली डालने जैसा होगा। और लावा के पास कई जहरीले गैसेस भी होते हैं और इसमें कूड़ा डालने से ये गैसेस और भी जहरीले हो जाएंगे और पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। और ऐसे कई भी सब्सटेंस होते हैं जो लावा में पूरी तरीके से नहीं जलते और ऐसे सब्सटेंस आगे जाके पानी या चीजों को पॉल्यूट कर देंगे। और जो एयर पोल्यूशन होगा वो तो अलग ही लेवल का होगा और फिर आपको जिंदगी भर के लिए ऐसे गैस मास्क पहनने पड़ेंगे और हमारी अर्थ पे एसिड रेन की मात्रा 1000 गुना बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट आप कूड़ा एक न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट कर रहे हो जो हर बार फटता रहेगा। नंबर 1, क्या कभी आपने लाइफ में सोचा है कि क्या होगा अगर आप अपनी आंख को 30 दिनों के लिए बंद ही ना करो, यानी 30 दिनों के लिए आप अपनी आंख झपकाओ ही नहीं? सुनने में तो नामुमकिन लगता है, क्योंकि हमारी आंख 5 से 7 सेकंड में एक बार क्लोज होती है ताकि आई में डस्ट के पार्टिकल्स रह ना जाए और आंख को बस 30 सेकंड खुला रखने में ही हमारी आंख पानी पानी हो जाती है। पर कुछ लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 15 मिनट तक भी आंख खुली रखी है। और इतनी देर तक आंख खुली रखने के लिए आपको कमाल का विल पावर चाहिए, आप खुद ही सोच लो। पर मानो कि हम किसी तरह की टूल से अपनी आंख 30 दिन तक खुली रख दी तो क्या होगा? साइंटिस्ट की माने तो आपके आईज पे डस्ट की एक परत बन जाएगी और आपकी आई साइड भी बहुत कमजोर हो जाएगी, बिल्कुल जैसे कि आप अंधे हो और आपकी आंख दिखने में कुछ ऐसी दिखेगी। तो कभी भी आपने सोचा
था कि आंख बंद ना करना इतना खतरनाक हो सकता है।